हेलो वर्गो। तो चलिए आपकी हम वीकली रीडिंग को करते स्टार्ट। और हम सबसे पहले हैंडमेड डेक से करेंगे। मेरी थोड़ी सी ना आवाज़ बैठी हुई है तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। वर्गो, वी हैव प्रॉमिस आई विल नॉट कंपेयर माई सेल्फ टू स्ट्रेंजर्स ऑन द इंटरनेट। आप में से कुछ तो खुद को कंपेयर कर रहे हो वर्गो। वेरी बैड, वेरी 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 बैड। डोंट डू दिस। कंपेयर करना ना मतलब खुद को नीचा दिखाना। अगर आप में से कुछ लोग कंपेयर कर रहे हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती और सामने वाला इतना अच्छा इंग्लिश बोल रहा है, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा, सामने वाला इतना अच्छे स्कूल में पढ़ता है, तो ये भी खुद को कंपेयर किसी से मत कीजिए। कंपेयर करना मतलब दुनिया की सबसे बुरी चीज़ होती है। और अगर हम एक बार कंपेयर गेम में आ गए ना, मतलब अगर हमको एक बार आ गया कंपेयर करना, हम फिर बार बार खुद को किसी के सामने कंपेयर करते रहते हैं और उससे अच्छा दिखा के खुद को नीचा दिखाते हैं। भले हमें लाख एबिलिटीज़ हो, भले हमें लाख खूबियाँ हो, लेकिन हम फिर भी कंपेयर करते हैं उन लोगों से जो कुछ नहीं है, जो बस ऊपरी दिखावा करते हैं। थोड़ा सा उस कंपेयर गेम से हटिए, मत जाइए। वो ना आपकी जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना उसको हर्ट होता है। समझिए इस चीज़ को। आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उससे दुख होता है, उससे हर्ट होता है कि ये खुद के ऊपर ना बिलीव करके उस शख्स पे बिलीव कर रहा है जो सोशल मीडिया पे बस दिखावा कर रहा है। मत कीजिए खुद को कंपेयर। क्या करोगे कंपेयर करके, मुझे इतना बताइए। कुछ कर पाओगे? कंपेयर करना मतलब खुद को इतना गंदा चीज़ से लपेट लेना, बोलते हैं ना कि खुद को जकड़ लेना और खुद को कुछ करने से रोक लेना, वो होता है कंपेयर करना। कंपेयर करने के बाद हमें ऐसी ही ऊर्जा मिलती है। तो प्लीज़ खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए वर्गो। आप जो हो, जैसे हो, अच्छे हो। आप जैसे भी हो ना, आप बहुत अच्छे हो, और लोगों से कम अच्छे ही हो, है ना। तो खुद को किसी से कंपेयर मत कीजिए। हमारे पास है उसके बाद डेजी एंजल की तरफ से, वी नो दैट यू आर इन अ प्रॉब्लम सो वी आर सेंडिंग यू हेल्प। डेजी एंजल आपको ये कहने की कोशिश कर रही है ना कि उनको पता है, आपकी जितने भी स्पिरिचुअल टीम है, आप जिन भी भगवान को मानते हो, जिनको भी मानते हो, उनको पता है कि आप एक प्रॉब्लम में हो। उन्होंने ही डाला है आपको प्रॉब्लम में ताकि आप लेसन सीख सको। प्रॉब्लम में अगर हम होते हैं तो हम खुद को कोसते हैं कि हाय मेरी किस्मत खराब है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है आपकी किस्मत खराब। अगर किस्मत ख़राब होती ना तो अभी आप जो प्रॉब्लम में फंसे हुए लोग तो उसमें पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। आपने फिर भी कुछ नहीं किया है। किस्मत जिसकी ख़राब होती ना वो कभी भी प्रॉब्लम से नहीं निकल पाता। वो कभी टैरो रीडिंग्स को देख ही नहीं पाता, उसके नसीब ही नहीं होता। कुछ लोग अभी भी मेरे सर्कल में है जो जिनको पता है सारी चीज़ों के बारे में कि क्या क्या करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ये करना चाहिए, टैरो रीडिंग गाइडेंस के लिए होती है, हमें गाइडेंस सुनना चाहिए, लेकिन वो फिर भी वही चीज़ करते हैं। और फिर भी वो उसी चीज़ में फंसे रह जाते हैं अपने प्रॉब्लम में। लेकिन आप फिर भी खुशनसीब हो जो गाइडेंस सुन रहे हो। नहीं है आपकी किस्मत खराब। आपको एंजल्स ने ही प्रॉब्लम में डाला ताकि आप उससे सीख सको। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी लाइफ में सडन खुशी आने लगती तो हम फिर बिगड़ जाते हैं। बिगड़ जाना इन द सेंस दूसरों को नीचा दिखाना। भले आप कितने भी अच्छे हो लेकिन वो चीज़ हो जाती है। दूसरों को नीचा दिखाना और बोलना कि ये तो मेरे हक का है, मैं किसी को दूंगा नहीं, चैरिटी नहीं करना। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलना कह रहे हो तो उसकी नसीब है, हमें क्या, ये चीज़ करना, तो उसको बिगड़ जाना कहते हैं मेरे हिसाब से। तो हम बिगड़ ना जाए ना, इस वजह से हमारी जो स्पिरिचुअल टीम होती है वो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम भेजती है और हमें सिखाने के लिए, लेसन सिखाने के लिए, ताकि आगे चल के फ्यूचर में हम कभी कोई ऐसी गलती ना करें। तो डेजी एंजल आपको यही बोलने की कोशिश करें कि उन्हें पता है पहले से कि आप प्रॉब्लम में हो। और वो आपको हेल्प भी, जब एंजल्स या फिर जब भगवान हमारे लाइफ में प्रॉब्लम भेजते हैं ना तो हेल्प भी उनके पास होता है। बोलते हैं ना, जब हमारे पास कोई बीमारी होती है तो जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उनके पास उसका इलाज होता है। तो यहाँ पे वही आपकी स्पिरिचुअल टीम के पास आपकी प्रॉब्लम का इलाज है, सॉल्यूशन है। लेकिन आपको यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि वो इसमें मतलब बोलते हैं ना कि आपको गाइडेंस देंगे लेकिन आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इसमें से खुद निकलना है, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ आपका फ्यूचर में जुड़ा हुआ है। आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड हो सकता है, आपको पता चले, या फिर ये आपका लाइफ पर्पस हो। लेकिन जो भी है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेसन सिखाने वाला है आपको। ठीक है, मैं डरा नहीं रही हूँ या फिर मैं कुछ भी ऐसा नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे आपको बता रही हूँ कितनी अच्छी बात है। कुछ लोग होते हैं जिनको प्रॉब्लम्स ही नहीं देते उनके एंजल्स होते ही नहीं हैं। एंजल्स उनके लाइफ से चले जाते हैं, उनके लाइफ से भाग जाते हैं, क्योंकि वो सुनते ही नहीं। आप फिर भी लकी हो, खुद को अनलकी मत मानिए, खुद की किस्मत को मत कोसिए। हमारे पास है उसके बाद
विश एंजल की तरफ से, यानी कि ओके, यू आर गोइंग टू वाइज सो क्रिएट हेल्दी बाउंड्रीज। देखिए, विश एंजल आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप में से कुछ लोग ना, मैंने बोला ना, ये जो प्रॉब्लम में आप हो, ये डेस्टाइंड है। ये कोई ऐसे ही आपको प्रॉब्लम नहीं दे दिया गया, ये डेस्टाइंड है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे ये भी कह रहे हैं विश एंजल कि आप ना सक्सेस होने वाले हो। सक्सेस मतलब, जब हम सक्सेस होते हैं तभी तो हम फेमस होते हैं। फेमस होते हैं मतलब कि सब लोग हमें जाने। तो आप में से कुछ लोग ना फेमस होने वाले हो, तो आपको ना हेल्दी बाउंड्रीज़ को क्रिएट करने की जरूरत। अब क्या होता है कि हमें सडन सक्सेस मिलती है, हमारे पास सडन ऐसे हमारे सोल फैमिली के लोग आने लगते हैं, यानी कि हमें जो हमारे जो फैंस होते हैं, हमारे जो फ़ैन फॉलोइंग होती है, मतलब वो बढ़ती है। तो हमारे कुछ चहेते लोग होते हैं, मतलब जो हमें चाहते हैं इन द सेंस। तो मतलब जो हमारे फैंस होते हैं, जो हमें दिल से प्यार करते हैं, वो क्या कहते हैं, वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो उन्हें भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन वो ना धीरे धीरे करके अपनी बाउंड्रीज़ को अपने 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 लाइन को क्रॉस कर देते हैं, अपनी बाउंड्रीज को ख़त्म करके फिर आपके लाइफ में घुसने लगते हैं। ये बहुत मैंने देखा है और मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कह रहे हैं विश एंजल की हेल्दी बाउंड्रीज को क्रिएट कीजिए। ऐसा मत कीजिएगा कि अगर कोई आपसे बात कर रहा है तो आप बिल्कुल लिमिट क्रॉस करके अपनी फैमिली की बातें बताओ, अरे मेरे साथ तो अतीत में ये हुआ था, वो हुआ था। ये सारी बातें नहीं शेयर करना। हेल्दी बाउंड्रीज रखना, और ऐसा रखना कि सामने वाला कुछ आपको कह ना सके कि अरे आपने तो ये किया था, अरे आपने तो, अगर कभी कुछ ऐसी बातें भी निकली ना जो आपको ट्रिगर करती थी, तो ये लोग ना सवाल ना उठा सके। क्योंकि जो भी सोशल मीडिया पे होते हैं उनकी आदत होती है, सबकी तो नहीं कहूँगी लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है आपको ना उंगली उठाने की। तो वो लोग उंगली ना उठा सके, उतनी की बाउंड्रीज होनी चाहिए हेल्दी। बहुत प्यारा मैसेज आपको दिया जा रहा है, मैं सच बता रही हूँ। उसके बाद है हमारे पास डिवाइन की तरफ से, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ऑल राइट, ऑल जस्ट यू नीड टू पुट सम एफर्ट्स। डिवाइन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें अभी हो रही है ना आपकी लाइफ में, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स अभी आपके लाइफ में है, वो बहुत जल्दी सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं सब ठीक होने वाली, बस आपको एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। जब हम एफर्ट्स डालते हैं ना तो हमारा 50% वहीं पर काम बन जाता है। तो आपको वहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एफर्ट्स डालिए। मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई ओके, कोई बात नहीं। चलिए अब वर्गो आपके लिए टैरो कार्ड देख लेते हैं। टैरो से आपको आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। रिसेंट में भी आपने किसी को अपने लाइफ से जाते हुए देखा है। जाते हुए देखना मतलब कि या तो फिर किसी ने धोखा दिया है आपको, या तो फिर वो तारा बन गया, ऐसी टाइप की मुझे एनर्जी महसूस हो रही है। तो कोई किसी को जाते हुए देखा, मतलब बहुत बुरी तरीके से, या तो फिर आपको मतलब किसी ने आपको धोखा दिया है, या फिर ये पास्ट का हो सकता है, ये जो भी धोखा है, और आपको अभी वो सडन याद आने लगा है। तो यहाँ पे एंजल्स वो भी कह रहे हैं ना कि उस चीज़ से रिकवर हुई है, हील हुई है, ये ज़रूरी है आपके लिए। हील नहीं होंगे, आने वाले टाइम में वही सारी बातें उठेंगी जो आपको एकदम ट्रिगर कर दे। जब आप हील हो जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बातें आएंगी नहीं, वो बस आएंगी आपको जांचने के लिए, परखने के लिए। एंजल्स वो बातों को इसी वजह से भेजेंगे ताकि वो देख सके कि आप सच में हील हुए हो, कि आप वो ऊपरी दिखावा कर रहे हो कि हाँ चलो कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करें, इग्नोर करें। इग्नोर करना, उस चीज़ को उस चीज़ से रिकवर करना, हील करना में बहुत डिफरेंस है। जब हम इग्नोर करते हैं तो हमारे जो दिल है ना उसमें रह जाता है कि हाँ यार इसने करा तो था ऐसा। और जब हम उससे हील हो जाते हैं तो हम बोलते छोड़ यार, कोई बात नहीं, भगवान जो भी करता है अच्छा करता है। तो डिफरेंस है दोनों में, है ना। तो हील होने की कोशिश कीजिए, ना कि इग्नोर कीजिए इस थॉट को। थैंक यू। आप में से कुछ लोगों को इंग्लिश भी सीखना है, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने आपको इस वजह से दिखाया भी हो अपना जो बोलते ना कि डार्क साइड दिखाया हो अपना, कि अरे तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो पढ़े लिखे नहीं हो, तुमसे तो बात करनी बेकार है। और कुछ लोगों ने ये भी कहा होगा कि अरे तुम तो बोलते ना कि अनपढ़, जैसे हम कहते हैं वो हो। तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें ट्रिगर की, और ये चीज़ ट्रिगर होनी ज़रूरी है ताकि आप खुद का बेस्ट वर्जन बन सको, ताकि आप आने वाले टाइम में बता सको लोगों को कि हाँ मेरे को भी ऐसे लोगों ने कहा था, लेकिन मैं उस चीज़ से इफ़ेक्ट ना हो करके अपने को, आपको डिप्रेशन में ना डाल के, अब मैंने उस चीज़ से रिकवर किया और मैंने उस चीज़ को सीख लिया। तो यहाँ पे वैसी टाइप की ऊर्जा है। बहुत जल्दी आप इंग्लिश भी सीखने वाले हैं। वी हैव ओके, पहले ये कार्ड आना चाह रहा है, द वर्ल्ड।
हम्म कोई ना कोई मैंने सीखा है ना कुछ अतीत का यहाँ पे आपको खाया जा रहा है। यहाँ पे सबसे पहली बात तो वो चीज़ से जब आप हील करोगे ना, तो आपके लाइफ में खास करके इस वीक में आपको कहा जा रहा है कि इस चीज़ से हील हो जाइए। ये जो टाइमिंग है ना, ये डिवाइन टाइमिंग आपके लाइफ में आ रहा है इस वीक में, जहाँ पे आपके लाइफ में वो सोलमेट मैनिफेस्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो भी पर्सन होगा ना, इसकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहती होगी। वर्गो कोई ना कहीं ये जो पर्सन होगा स्पिरिचुअल होगा, वाइब्रेशन हाई रहती होगी, पता होगा हर एक चीज़ का मतलब स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि पास्ट की चीज़ों को भुला दीजिए, जाने दीजिए, नहीं पकड़ के रख सकते आप। कितना दिन तक आप इस चीज़ को करोगे कि नहीं यार कोई बात नहीं, उसने मुझे धोखा दिया। एक टाइम आएगा जब आप भी बोर हो जाओगे, आप सोचोगे कि नहीं यार छोड़ो यार, अब हो गया। तो यहाँ पे वही चीज़ करने की जरूरत है, छोड़ो यार हो गया, इस चीज़ को कीजिए, ज़रूरी है आपके लिए। कोई ना कोई मुझे यहाँ पे सोलमेट मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो भी पर्सन होगा ना, ये आपको इसी अक्टूबर में मिलने वाला है। बहुत वाइब्रेशन इस शख्स की बहुत हाई रहती होगी बहुत जल्दी ना, अगर आप इसे थोड़ा सा भी बोलोगे ना कि इस चीज़ को, अब जैसे कि कुछ लोग होते हैं, ये ऊर्जा मेरे अंदर भी है, मैं सच बताऊँ तो, कि मुझे कोई इतना सा भी बोलता है ना कि जैसे अगर कोई बोलता है कि चलो कार्ड्स बनाते हैं, टैरो कार्ड्स बनाते हैं, मैं इतना ज़्यादा उस चीज़ से वो हो जाता है कि हाँ अभी करते हैं। भले वो शख्स फिर कह रहा हो कि कल करते, लेकिन मुझे लगता है आज ही करना है, तो मैं आज ही उठ के तैयार हो जाती हूँ। वैसे ये शख्स भी होगा आज ही, अगर आप बोलोगे ना कि घूमने चलते हैं और रात के 10 बज रहे होंगे, वो तुरंत तैयार होके चलो, ऐसा टाइप का पर्सन होगा ये ठीक है, उसके बाद है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप तैयार हो उड़ान भरने के लिए। आप हो सकता है आपके सपनों को बहुत सारे लोगों ने मारने की कोशिश की हो। सपनों को मारना इन द सेंस कि आपको बोलना कि आपकी, कुछ लोग होते हैं, देखिए अब ये बात आपको ट्रिगर कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ऐसा कहते हैं, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद सुना है अपने कानों से, कि तुम्हारी तो औकात नहीं है ऐसे सपने देखने की, और तुम्हारी हैसियत नहीं है सपने को पूरे करने की, और तुम्हारे जैसे लोग इस सपने को देख भी नहीं सकते। तो कुछ लोगों ने अगर आपको ऐसी भी बातें कही थी ना, उनके मुंह पे आप ना ऐसे पंच पंच मारने वाली, क्योंकि अब आप ना सक्सेस होने वाले, क्योंकि यहाँ पे वायरल का भी कार्ड आया है जो कि सक्सेस की तरफ ही इशारा करता है। और जिन भी लोगों ने आपकी जो पंख थी ना उसको कुतरने की कोशिश की ना, वो कहीं ना कहीं अब पछताएंगे कि उन्होंने ऐसा करा क्यों था। अब आप ना बंधे हुए नहीं हो। क्या होता है ना कि जब हमारी जो उड़ान है ना, हमारे जैसे होता है ना कि फॉर एग्जांपल कुछ बर्ड्स होते हैं जिनकी उड़ान बहुत ज़्यादा आसमान आसमान से ऊपर होती है थोड़ी सी, तो वो क्या होता है, उनको बहुत सारे लोग कैद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें जलन की भावना होती है कि ये क्यों उड़ेगा इतना, ये है ही क्या। तो यहाँ पे वही ही लोग थे आपके लाइफ में जो ऐसा कर रहे थे, लेकिन आपने फाइनली वो जो भी साइकिल था उसे कंप्लीट किया, फाइनली आपने उस चीज़ को छोड़ा, और अब आप तैयार हो। अब जिन भी लोगों ने आपके पंख कुतरे थे ना, आपके पंख में एक अलग सी जान आ गई है उसके बाद, मतलब आपके सपनों में अलग सी जान आ गई कि अब इस चीज़ को तो पूरा करना है, अब तो करके दिखाना ही पड़ेगा उन लोगों को पंच मारना ही पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा ना मोटिवेटेड ऊर्जा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सन भी है, तो सक्सेस एक और बार यहाँ पे जो भी नेम फेम आपको मिलेगा उसमें आप कभी डी फेम नहीं होगे। यहाँ पे इसके भी एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। आप ना कृष्ण जी का नाम लीजिए, उनकी जो उनके गाने सुनिए, और मतलब उनका नाम लीजिए, यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ कॉइन्स, यानी कि 6 ऑफ पेंटिकल्स। यस, खुद से ना आप बना रहे हो, आप चीज़ों को, मतलब आप ना अबंडेंस अपने लाइफ में आने का खुद तरीका बना रहे हो, मतलब जगह बना रहे हो कि ये मेरा करियर है और मुझे यहीं से अबंडेंस चाहिए। तो आप खुद को लेकर के क्लियर हो, और अब आप तैयार हो हर एक चीज़ को करने के लिए। मैं सच बता रही हूँ, जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं तो वही सोच रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम है इसने सही किया है आपको, अगर कितना भी हर्ट किया है, अगर आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड भी किया है ना, वो सही किया है, तभी आपको ये मोटिवेशन मिला है कि अब तो मुझे करना ही है, अब मुझे रुकना ही नहीं है। रुकूंगा तो फिर वही चीज़ें होंगी, फिर कुछ वैसे ही लोग आएंगे मुझे मोटिवेट करें, तो अब मुझे डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अलग सी जान है आपके अंदर, अलग सी जान जो हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती कुछ लोग होते हैं जिनको अपना सपना तो पूरा करना होता है, लेकिन वो ऐसे टाइप के
कि हाँ यार करना तो है लेकिन अभी मन नहीं कर रहा है, अभी मैं उठता नहीं हूँ इस चीज़ को करने के लिए, नहीं अभी तो मेरी तबीयत ख़राब है, मेरी तो ये है, मेरी तो वो है। तो और लोगों जैसे नहीं हो आप। यकीन कीजिए मेरा, जो लोग होते हैं ना उनके अंदर वो पोटेंशियल ही नहीं होती, काबिलियत ही नहीं होती किसी भी चीज़ को करने, खास करके अपने सपनों को पूरा करने की, लेकिन आपके अंदर है। ठीक है। हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको ना यहाँ पे देखने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर के आपको थोड़ा सा सख्ती बरतने की जरूरत है। अगर आप में से कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब है ना, या फिर आप मास्क लगा के बाहर नहीं जा रहे हो, अभी कोविड हालांकि ख़त्म होने चला है लेकिन फिर भी उतने हद तक ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन अगर आप फिर भी लापरवाही कर रहे हो ना, थोड़ा सा उस लापरवाही को कम कीजिए। आपकी एक गलती बहुत सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकती है ना, तो हर एक चीज़ में सख्ती बरत के चलिए। उसके बाद है हमारे पास 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहा ना मैंने आपको ना, बहुत सारे लोगों ने दुख बहुत ज़्यादा दिया है और इसकी वजह से ना आपके अंदर मोटिवेशन आ गया। कुछ लोग होते हैं जो उसी दुख से डीमोटिवेट होकर के सोचते हैं कि मुझे तो दुख मिला है, मेरी तो किस्मत ख़राब है, मैं ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो सकता। और इन द पास्ट अगर उन्होंने इन द पास्ट जो लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें बोलते हैं, उन्होंने किया भी होता है ना किसी चीज़ में मेहनत, तो वो बोलते हैं कि बस मेरा उतना ही था, बस मेरा उतना ही टाइम था। इन लोगों से ना मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग कहाँ से आते हैं और क्यों इस दुनिया में पाए जाते हैं। बड़े बड़े डिमोटिवेटर होते हैं, सच बताऊँ मैं आपको तो। वो बोलते हैं मैंने तो कुछ नहीं किया, तुम भी कुछ मत करो। तुमने किया है कि अगर तुमने उस चीज़, अगर आपने किसी करियर में मेहनत भी की होती ना, तो ये बोलते हैं कि तुमने उससे क्या हासिल कर लिया। तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहो ना उतना अच्छा है। और ऐसे ही टाइप के लोगों ने ना आपकी जो बोली थी, हो सकता है आपका बोलने का अंदाज़ इन द पास्ट बहुत अच्छा हो, आप बोलते बहुत अच्छा हो और आप किसी को भी मोटिवेटेड कर दो, आपकी जो बोली होगी ना वो बहुत प्यारी होगी। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा लोगों से प्यार से बात करते, लोगों को वो चीज़ हज़म नहीं हुई और इस वजह से लोगों ने आप जैसे देखोगे ना, ये जो है ये इसकी जो दहाड़ होती है ना वो बहुत तेज़ होती है, लेकिन लोगों ने इसके मुंह पे वो जो स्वॉट्स होते हैं ना उसे लगा दिया ताकि ये चिल्ला ना सके। लेकिन शेर को कोई ज़्यादा देर तक जख्मी नहीं करके रह सकता, आपको पता है ना। तो यहाँ पे वही एनर्जी है। वाह। उसके बाद है हमारे पास उसके बाद है हमारे पास 3 ऑफ कॉइंस। डेफिनेटली आप फाइनली कामयाब रहोगे बैलेंस लाने में। आप फाइनली अपनी चीज़ों को करने के लिए बस कर लिया, ऐसी एनर्जी है कि अपनी चीज़ों को लेकर के आप सीरियस हो जाओगे, क्लियर हो जाओगे और आप फाइनली कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है। आपने समझ लिया कि अब इन लोगों से ना दूर कैसे रहना है। सॉरी। जैसे कि 1 मिनट मुझे फोकस करने दीजिए। यस, अब जैसे कि ये दोनों जो है, अब ये डेविल्स है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डेविल्स है, मतलब डेविल्स ही है कार्ड में भी, लेकिन ये डेविल्स है, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, इसके हाथ में वो चाकू जैसी चीज़ है, इसे वो मारने आ रहे कि तुम खुश क्यों हो। लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या करेंगे, ये अपनी ही एनर्जी में मगन है, क्योंकि इसे पता है कि जो सक्सेस होने वाला होता है उनके पीछे ऐसे चंद लोग आते ही है। तो बहुत ज़्यादा ना आप बहुत ज़्यादा सीख गए हो, बहुत मेच्योर हो गए हो आप। अगर वो यहाँ पे बोली दबाने की कोशिश करिए, सच बताऊँ तो किसी की ना, हो सकता है आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा हो या फिर आप बोलते सबसे बहुत प्यार से हो, लेकिन कुछ लोगों ने ना उस चीज़ को मार दिया, ख़त्म कर दिया। लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स बोल रहे हैं दोबारा से उस अंदाज को लाइए, ठीक है। सो यस, यही थी आपकी वीकली रीडिंग वर्क को। आई होप आपसे रेजोनेट करी हो, अगर रेजोनेट करी है तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। सो यस, बाय बाय।